मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। इस बार सरकार 2800 करोड़ रुपए जुटाएगी और इसके साथ ही प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पैसा विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च होगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले समय में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर कितना असर डालेगा। आखिर सरकार इतना बड़ा कर्ज क्यों ले रही है, पैसा कहां खर्च होगा और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से राज्य विकास ऋण यानी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SGS जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार 2 चरणों में बाजार से कुल 2800 करोड़ रुपए जुटाएगी। इनमें पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए जबकि दूसरे चरण में 1200 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। इस नई उधारी के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 13,800 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार इस बार 2 अलग अलग अवधि के बॉन्ड जारी कर रही है। पहला बॉन्ड मध्य प्रदेश SGS 2034 के नाम से होगा, जिस पर 7.64% ब्याज दिया जाएगा। इसके जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसकी अवधि 8 वर्ष होगी। वहीं दूसरा बॉन्ड मध्य प्रदेश SGS 2048 होगा, जिस पर 7.83% ब्याज दर तय की गई है। इसके जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसकी अवधि 22 वर्ष होगी। दोनों बॉन्ड की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के जरिए होगी। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर यह पैसा खर्च कहां करेगी। सरकार का दावा है कि इस राशि का उपयोग प्रदेश में विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा, यानी सड़क निर्माण, पुल पुलिया, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था, जल संसाधन विकास, संचार सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में इस धनराशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि इस उधारी के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अगर प्रदेश के कुल कर्ज की बात करें तो तस्वीर और बड़ी दिखाई देती है। सरकारी वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 4,88,000 करोड़ रुपए से अधिक था। अब 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण जुड़ने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर करीब 5,02,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, यानी प्रदेश का कुल कर्ज अब 5 लाख करोड़ रुपए के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर जाएगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि लिया गया कर्ज खर्च नहीं बल्कि निवेश है। सरकार का कहना है कि पिछली उधारी का उपयोग सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं और अन्य पूंजीगत विकास कार्यों में किया गया है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यदि कर्ज से बनाई गई परियोजनाएं समय पर पूरी हों और उनसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ें तो ऋण भविष्य में आय बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन यदि परियोजनाओं में देरी होती है या लागत बढ़ती है तो यही कर्ज सरकार के लिए वित्तीय दबाव का कारण भी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार बढ़ता कर्ज चिंता की बात है। अगर उधार ली गई राशि से सड़कें बनती हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ती है, उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और प्रदेश की आय बढ़ती है तो कर्ज आर्थिक विकास का मजबूत माध्यम बन सकता है। लेकिन अगर कर्ज का बड़ा हिस्सा केवल पुराने ऋण चुकाने या गैर उत्पादक खर्चों में चला जाए तो भविष्य में ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है और वित्तीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि 2800 करोड़ रुपए की यह नई उधारी पूरी तरह विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए ली जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह राशि किन परियोजनाओं पर खर्च होती है, उन परियोजनाओं का लाभ जनता तक कितनी जल्दी पहुंचता है और क्या बढ़ता कर्ज वास्तव में प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेज कर पाता है या फिर आने वाले वर्षों में वित्तीय चुनौती बन जाता है।